जीता था कभी तो वही पॉलिटिकल पार्टी से ही जीता होगा, है ना। Let us first answer what political party are and what they do before we say why we need political party. चलो इससे पहले कि हम ये बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें क्यों ज़रूरत है, इससे पहले हम ये सोचते हैं पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, वो करती क्या है। ठीक है, तो अब आया मीनिंग पे, क्या होती है पहले ये बताएगा। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election। देखो मैंने शुरू में बता दिया था अभी इंग्लिश में। The political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government। इतना कुल छोटे में ये है कि पॉलिटिकल पार्टी पढ़ा लिखा आदमी इंग्लिश में डेफिनेशन के टर्म में ये बोल सकता है। They agree on some policy and program for the society with the view to promote the collective goods. Since there can be different view on what is good, all party try to persuade people why their policy are better than other. They seek to implement these policy by winning popular support through election। क्या कहता है, कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है बता दिया। अब पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो अग्री करते हैं कि हाँ अगर हमें देश के लिए ये करना चाहिए, देश के लिए ये अच्छा है, गुड है। ठीक है, लेकिन गुड की क्या प्रॉब्लम है, देयर इज़ नंबर ऑफ गुड। ठीक है, अ कार इज़ गुड देन अ मोटरसाइकिल एंड मोटरसाइकिल इज़ गुड देन अ साइकिल, बट BMW इज़ बेटर देन अ कार, है कि नहीं। और प्राइवेट चार्टर प्लेन इज इवन बेटर देन अ BMW। ना पर्सनल प्लेन है मेरा, बाहर निकलता हूँ जूम करके पहुँच जाता हूँ। तो गुड रिलेटिव भी होता है और देयर आर नंबर ऑफ गुड। गाड़ी छोड़, BMW ना जाऊँ, मैं गाड़ी खरीदने जाऊँ, विच इज़ द बेस्ट कार, है ना। 20,000 रुपये का फ़ोन खरीदना होता है तो 10-12 फ़ोन आ जाते हैं सामने। क्योंकि तूने फ़ोन लेने का आज के टाइम फ़ोन लेने के लिए अगर सोचेगा कि यार मैंने फ़ोन लेना है, तो पहले तो सोचेगा कि कितना बजट है भाई, या तो इमेजिन कर, तूने एक बजट सोचा कि तेरे को फ़ोन लेना है, कितने रुपये का सोचा तूने, ऐसे 20,000 रुपये का सोच लिया। तो अपन क्या करते हैं आज के टाइम पे, भाई 20,000 रुपये का फ़ोन है, अमेज़ोन में देख लेंगे 20,000 रुपये का कौन कौन सा है, या तो कोई एक खास पसंद है हमें, अपने दोस्त का देख लिया, घर में देख लिया कि भाई ये वाला लेना है मुझे भी, है ना। नहीं पता तो तू ढूंढेगा कौन सा बढ़िया है, किसका कैमरा अच्छा है, किसकी प्रोसेसिंग अच्छी है, यूट्यूब पे वीडियो देखे, फिर तू 4 में कंफ्यूज होगा, है ना। तो देयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट गुड तो बोलेगा सारे अच्छे हैं, ये वाला इसमें अच्छा है, ये बेकार है, ये वाला इसमें अच्छा है, वो बेकार है, ये वाला उसमें अच्छा है, तो बोलेगा यार वो लूँगा उसका, वो तो अच्छा है लेकिन उसका तो वो बेकार मिलेगा। कन्फ्यूज़न आती है अगर कई गुड्स भी हों तो। ठीक है, तो शर्ट लेने गया है, सोचा तूने यार एक शर्ट लेके आनी है बढ़िया सी, अब तुझे 3 बढ़िया शर्ट, तुझे तीनों ही बढ़िया लग रही हैं, लेकिन तुझे लेनी है एक ही है। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ना दिस इज़ गुड फॉर यू, तो दूसरा वाला बोलेगा नहीं दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ इवन बेटर गुड फॉर यू। तो गुड की परिभाषाएं पॉलिटिकल पार्टी अपना बनाती हैं। एक पार्टी कहती है ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, और वो क्या करती हैं फिर परस्यूड करने की कोशिश करते हैं, लोग कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि आर गुड इज़ बेटर देन देयर गुड। ठीक है, तो सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑफ व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, पार्टी ट्राई टू परस्यूड पीपल, परस्यूड मतलब मनाना। ठीक है, वाई देयर पॉलिसी आर बेटर देन अदर, हमारी पॉलिसी उन लोगों से अलग है। ठीक है, अगर मान ले एक गवर्नमेंट आती, एक पार्टी है प्रचार करती है कि अभी की सरकार ऐसी है, वो ऐसा कर रही है, इससे ख़राब हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है, हम आएंगे तो वो करेंगे, वो अच्छा होगा। लेकिन नई सरकार आती है, वो भी वही काम करती है जो पुराने वाली कर रही थी। ठीक है, वो करती है, उसको बेकार ढंग से भी करती है। ठीक है, तो वो तो यही बोलेगा यार कि इसने बेवकूफ़ बनाया, इसने एक्चुअली में गुड वही चल रहा था। तो ऐसा भी रहता है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन, और वो अपनी इस पॉलिसी को लागू करना है नहीं करना, इसके लिए वो इलेक्शन
में लोगों से सपोर्ट मांगती है। जिस पार्टी को जीत गया मतलब लोग चाहते हैं उसकी पॉलिसी लागू हो। जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन से पहले आमतौर पे गवर्नमेंट, जो पार्टीज़ हैं जो लड़ रही होती हैं इलेक्शन, वो ना एक घोषणा पत्र बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं मैनिफेस्टो, ठीक है, कि हम ये करेंगे जब पावर में आएंगे तो, ठीक है। तो लोगों को लगता है हाँ ये आएगी तो करेगी। अब आ गई और वो किया कितना, नहीं किया, किया भी नहीं किया, क्या किया, वो सब देखने वाली बात है। तो वो कुल मिला के घोषणा पत्र से वो लोगों को बताते हैं हम आएंगे तो ये करेंगे। अगर लोग कन्विंस हो जाएं तो उसको वोट दे देंगे। दस पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी। अगर दो पार्टीज हैं और वो दोनों बोलती ऐसा करना चाहिए वो अच्छा है, वो कहता है वैसा करना चाहिए वो अच्छा है, तो पार्टी अपने आप में ही समाज में एक डिवीजन क्रिएट कर देती है ना। हो सकता है कई लोग ये बोले कि वो वाली जो कह रही है वो बढ़िया है, तो उसे वो जो कह रही है वो ज़्यादा बढ़िया है, तो समाज बट गया। और क्योंकि इससे फ्यूचर डिसाइड होना है, लॉ बनने हैं, कानून बनने हैं, तो ये डिवीज़न जो है वो बड़ा सरकारी किस्म का है, बड़ा परमानेंट किस्म का है, ठीक है। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। दस पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड, for which policy it support and whose interest it uphold। तब मुझे बता रहा है कि पार्टी शब्द जो बना है उसका रूट वर्ड है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो शब्द है उसमें से पार्ट निकाल के बना है कि हमेशा उसे अपना रोल प्ले करना है, पार्ट प्ले करना है टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी, टू टेक साइड्स, ये सही है और वो वाला सही नहीं है, इसीलिए हम इसको पार्टी बोलते हैं। एक साइड होती है उसकी। पार्लियामेंट में या किसी विधानसभा में भी देखेगा तो दो मेजर पार्टी अगर हैं तो दोनों पार्टी अलग अलग तरफ बैठती हैं, ठीक है। लोकसभा का मैंने बोला कभी देखियो, वीडियोस मिल जाएंगी छोटी मोटी भी देखियो, तो फिर देखेगा तेरे को भाई एक दल इधर बैठता है दूसरा दल उधर बैठता है, अपनी अपनी साइड भी अलग लेता है वो, और पॉलिसीज़ में तो ले ही रहा है। A political party has three component। तीन पॉलिटिकल पार्टी को अगर तू बोले ना, पॉलिटिकल पार्टी को भाई अगर मैं तोड़ के बताऊं क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, तीन चीज़ें हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर। जो लीडर है, लीडर क्या होता है? जो लीड करता है, बताते हैं क्या करना है। हिंदी में बोलते हैं नेता। नेता वर्ड का मतलब है, एक शब्द है नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? आगे क्या करना है, ठीक है, ये यहाँ से कहाँ जाना है, ये कर दिया, अब उसके बाद क्या करना है, जो ये चीज़ बताता है। तो एक नहीं होगा, हो सकता है 4-5 हो सकते हैं लीडर जो डिसाइड करते हैं आपस में सोच के। तो लीडर्स बोला उसने, बड़ी पार्टी तो कई सारे लीडर्स हो सकते हैं उसमें। और फिर लीडर्स के साथ जो एक्टिव मेंबर है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रचार करते हैं उनके साथ, उनके सारे प्रोग्राम को अरेंज करने में हेल्प करते हैं, एक्टिव मेंबर्स बोलते हैं उन्हें। और फिर हो गए फॉलोअर्स। फॉलोअर्स माने जो पार्टी की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे लेकिन बाहर रहते हुए वो ये बोलते हैं ये पार्टी का काम अच्छा है वो बेकार है, फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली वोट भी देते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं नॉर्मल वोटर, वो क्या इलेक्शन है अगले हफ्ते संडे को इलेक्शन है, ठीक है दे देंगे, उनको तब तक ये भी नहीं पता होता किसको देना, या हो सकता है सोच चुके हो अपना काम में लगे रहते हैं, उस दिन जाके बस वोट दे आएंगे। वो फॉलोवर से भी नीचे हो पार्टी के उसमें कि कितने कंपोनेंट, तो फॉलोवर तक ही ना, ठीक है। फॉलोवर मतलब जो वोट तो डालेगा ही उसको, लेकिन बातें भी कर रहा है बाहर उसकी, प्रचार भी कर रहा है उसका, ठीक है। एक्टिव मेंबर जो पार्टीज की जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व है। व्हाट डज पॉलिटिकल पार्टी डू? तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है उसका आंसर तो दे दिया। पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस, सरकार बनाती है और पॉलिटिक्स जितने ऑफिसेस हैं, ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पार्टी डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन। तो पार्टी कई फंक्शन करती है, कई चीज़ें करती है जिससे वो
क्या क्या करती है यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। आज इसमें नहीं जाते हैं, ये कल देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। आज हमारा आंसर यहीं तक होगी, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, मोटे तौर पे भी समझ में आए क्या करती है, पॉलिसी बनाती है, मैनिफेस्टो बनाती है, उसके बेसिस पे इलेक्शन लड़ती है, फिर अगर जीत गई तो ऑफिसेस जो हैं जहाँ से सरकार चलती है उन ऑफिसेस में अपने हिसाब से लोगों को रखती है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ 7 पॉइंट हैं, तो रीड कर सकता है। फिर नेसेसिटी पे है, तो कल इसके अंदर घुसेंगे, कल मतलब कल छुट्टी रखेंगे मंडे को। सही, काफ़ी रियल चीज़ें हैं इसमें। चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, तेरे को कुछ आइडिया है? नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी वर्ड सुन के दिमाग में क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स होगा जो देश के लिए कुछ करते होंगे, ऐसी पार्टीज। अब जैसे हम पास सुनते हैं ना कि कांग्रेस एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, नाम सुना नहीं सुना इनका? तो पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी किस चीज़ को बोलते हैं, क्या होता है ये उसके बारे में चैप्टर है, ठीक है। तो देख, इट्स नॉट बहुत इजी नहीं है कि बस 5-2 लाइन बता दूँ क्या है ये, समझना ही पड़ेगा इसको। तो इसका ओवरव्यू पढ़ते हैं पहले। इन दिस tour of democracy we have come across political parties several times. In class 9th we noticed the role of political party in the rise of democracies, in the formation of constitutional design, in electoral politics, and in the making and working of government. In this textbook, we have glanced a political party as a vehicle of federal sharing of political power and as negotiator of social division in the arena of democratic politics. Before concluding this tour, let us take a close look at the nature and working of political party, especially in our country. We begin by asking 2 common questions. Why do we need political parties? How many parties are good for democracy? In the light of these, we introduce the national and regional political parties in today's India, and then look at what is wrong with political party and what can be done about it. तो एक तरह से इसने इस चैप्टर में सारा आइडिया दे दिया क्या चैप्टर में पढ़ाने वाला है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में या हर जगह ये व्यवस्था है कि कोई इलेक्शन लड़ेगा, उसमें से कोई चुना जाएगा, जीतेगा जो, फिर वो सभा बनेगी, फिर सभा डिसीजन लेगी, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल लेके बताऊं मैं तो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है जो, उसको पार्लियामेंट में 543 मेंबर्स हैं, तो 543 जगहों पे इलेक्शन हुए होंगे, वहाँ कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, उनमें से कुछ लोग चुने गए होंगे, मतलब 10 लोग एक जगह से लड़ रहे हैं, उसमें से एक जीत गया तो वो पहुँचेगा वहाँ पर, है ना। अच्छा, तो कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, है ना, और वो इलेक्शन लड़के जीत सकता है, ठीक है। ये बात सुनने में तो सिंपल सी लगती है कि हाँ भाई इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़के भाई जीत गया कोई भी, लेकिन असलियत में ऐसे लड़ना जीतना प्रैक्टिकली इज़ नॉट इजी, क्योंकि एक इंसान जो है या एक आदमी कैसे इतने सारे लोगों को कन्विंस करेगा कि उसे वोट दो, क्यों दो, काफ़ी सारे लोगों को करना है, और तेरे को जा के मिलना पड़ेगा,
या तेरे को किस तरीके से तो तू कम्युनिकेट करेगा ना। तो ऐसा समझ में आता है कि भले ही ऐसा लग रहा है कि एक आदमी को इलेक्ट होना है, इलेक्शन जीतना है हर जगह से, लेकिन ये जो टास्क है ये ऐसा नहीं है जो अकेले कोई कर सकता है, या अकेले कर भी सकता है। कुछ लोग ही वो बना के एक जगह में 5, 10, 20, 50 लोग हैं और हम इस जगह पर अपनी टीम बना के इस एरिया में लड़ते हैं इलेक्शन। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मुझे सिर्फ इस एरिया में नहीं जीतना, मुझे तो भाई, थैंक यू मैम, मुझे तो भाई पूरे पार्लियामेंट में अपनी गवर्नमेंट बनानी है, तो उसके लिए एक आदमी जिता के तो नहीं चले, 272 से ज़्यादा जीतने चाहिए। तो पूरे इतनी बड़े देश में 272 जगह 272 लोग जीतने भी चाहिए ना, तो वो एक आदमी या कुछ 10, 15, 20 लोग नहीं कर सकते। तो इन सारे एरियाज़ में जो लोग होंगे जो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उसमें से मान ले कुछ लोगों ने सोचा कि हम इस पूरे एरिया में आपस में एक संगठन बना लेते हैं, ठीक है, और वो संगठन एक सिंबल, एक नाम, एक उस पर लड़ेगा, ठीक है, और वो संगठन के अगर 272 मान ले 543 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा, हर कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कोई ना कोई बंदा ढूंढ लिया, कैसे ढूंढा वो छोड़, लेकिन ढूंढ लिया, और हमने बातचीत की कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, कहता हाँ मैं ऐसा करना चाहता हूँ, हमारी विचार मिलते हैं, ऐसे हमने हर जगह ढूंढे। अब उसमें से मान ले जीत गए 300 लोग, बन गई गवर्नमेंट अपनी, समझा ना। तो ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें लग जाएंगे, उतने लोग तो लगेंगे जितने लोगों को जिताना है कम से कम, और फिर वो अकेला भी नहीं कर पाएगा वो काम, तो उसका खुद का ही एरिया बहुत बड़ा होगा। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब जहाँ से एक MP लड़ता है, उसमें लोग होते हैं मेरे भाई तकरीबन ये समझ ले 12, 13, 14, 15 लाख लोगों से कम किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होते, मैक्सिमम 22, 23 लाख। तो 15 लाख, 16 लाख से लेके 20, 21 लाख लोग कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेंगे तुझे। एवरेज है ये, एवरेज बता रहा हूँ मैं तुझे। अब इतने लोगों से जाके कम्युनिकेट एक बंदा तो नहीं कर सकता ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या एक चीज़ अराइज हुई है, जो लोगों ने बना के अलाइंसेस बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई इलेक्शन लड़ने के लिए, कई लोगों ने, इनको बोलते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। पार्टी तो वो होता है जिसमें हम, इसका इनविटेशन आता है, जाके वहाँ खाना खाते हैं, इसको पार्टी वर्ड क्यों बोला है कभी कभी मैं सोचता हूँ इसको पार्टीज क्यों बोलते हैं। पार्टी का क्या मतलब होता है? एक वाली पार्टी होती है, तो यहाँ प्लूरल लिखा है, पार्टीज लिखा है, तो ये पार्टी और वो पार्टी एक ही बात होती है क्या? ये लोग पार्टी करते रहते हैं हमेशा, इसलिए इसको पार्टी बोलते हैं। अब जैसे पार्टी इसीलिए क्योंकि अब जैसे कोर्ट में भी अगर कोई हेयरिंग चल रही है, तो उसमें जज के लिए दोनों पार्टीज़ होती हैं। एक तो वो जिस पे प्रोसिक्यूशन चल रहा है, मतलब जो मुजरिम है, जिसको मुजरिम ठहराया जा रहा है, चल रहा है अभी, और एक डिफेंडर होता है जो उसको बचाव कर रहा है। तो दो पार्टीज़ हैं। पार्टी का हिंदी होती है पक्ष, ठीक है। और जहाँ हम पार्टी करने जाते हैं वो वाली पार्टी नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर पार्टी का मतलब है पक्ष या दल, ठीक है। साइड, दो डिफरेंट पार्टीज़ का मतलब दो डिफरेंट विचार कि हमें क्या करना है अगर हमें सत्ता मिल गई तो, ठीक है। अगर दो पार्टीज़ हैं, वो दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं, सेम ही काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो दो पार्टीज़ एक साथ जुड़ जाना चाहिए उनको आपस में, है ना। तो पार्टीज़ का बेसिकली मतलब है कि उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता है ये, जिनका कोई आइडिया होता है कि भाई हमें अगर पावर मिलती है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। कई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी होती है जो इलेक्शन नहीं लड़ती, सिर्फ वो इलेक्शन में सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट करती मतलब कि लोगों को अवेयर करना होता है ना, एडवर्टाइज़ करना होता है, लोगों को बताना होता है, समझाना होता है। तो कई पार्टीज़ होती है बहुत दिन तक वो यही काम करती हैं। जैसे
कांग्रेस का एग्जाम्पल लेते हैं। अब कांग्रेस ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इलेक्शन लड़ने के लिए बनी होगी, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंस से पहले से बनी हुई है, ठीक है। तो वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, लड़ने का मतलब उनको अपोज करने के लिए वो बना था कि एक आदमी तो नहीं लड़ सकता, कई सारे लोग मिलते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और जब देश को आज़ादी मिल जाती है तो वो पूरा ही ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल पार्टी वाला रोल प्ले करता है, यानी इलेक्शन लड़ता है, ठीक है, और जीतता है और सरकारें बनाता है और फिर चलाता है, ठीक है, ये मतलब ये करता है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद या उससे पहले भी कुछ और भी पार्टियां थी, कुछ बाद में ही बनी हैं, ठीक है। तो पार्टियां बनती भी रही हैं, ख़त्म भी होती रही हैं, और कुछ पार्टी चल रही हैं, कुछ पार्टी चेंज हो गई हैं, ब्रेक हो गई, बहुत कुछ होता रहता है इसमें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें लिखा हो कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बनेगी, पॉलिटिकल पार्टी ये नियम है, वो ऐसा कुछ नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिकल पार्टी वर्ड ही नहीं मिलेगा उसमें। यानी पॉलिटिकल पार्टी इंसान ने अपनी कन्वीनियंस से बनाई है कि हम अकेले नहीं कर सकते तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है, और वो सारा बाहर का कॉन्सेप्ट। तो पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसे समझ सकता है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है इलेक्शन लड़ना, और उसका अपना एक एजेंडा होता है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है कि वो क्या करेगी अगर उसे पावर मिल जाए तो। अब वो काम करेगी नहीं करेगी वो तो तब पता लगेगा ना जब पावर मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। शुरू में तो जब कोई आदमी बोल रहा है तो बोलते बोलते तो नहीं उसको बोल सकता कि ये करेगा नहीं करेगा, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो करना पड़ेगा तब पता लगेगा। और तुझे पहले तो बस उसको तोल सकता है, कितना वो सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, जांच सकता है, सवाल पूछ सकता है, क्वेश्चंस कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन जब असल में पावर मिलेगी तब क्या होगा, तब तो उसका तो नहीं पता हमें। तो पॉलिटिकल पार्टी का बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझ, ठीक है। क्या फ़ायदा होता है पॉलिटिकल पार्टी, अकेले अकेले बंदे लड़ते तो बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन फ़ायदा मिलता है, अकेला आदमी नहीं कर सकता वो। दूसरा, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश हो गई, मतलब कुछ दिन बीत गए, एक सिंबल है उसका, एक नाम है उसका, तो धीरे धीरे वो रिकॉग्निशन हो जाती है। अबे भाई साहब इतनी फ़ोटो अपनी क्यों चिपकाते हैं, ताकि हर जिसका कोई लेना देना नहीं है इनसे वो आदमी भी इनकी शक्ल पहचान जाए, और अपना एक सिंबल चिपका देंगे हर जगह ताकि हर आदमी वो सिंबल पहचान जाए। तो एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, समझ ना, ब्रांड वैल्यू। अब जैसे तू कपड़े खरीदने गया है ना, जीन्स की पैंट लेने गया, अब तूने जीन्स की पैंट लेनी है, अब तू बोलता है भाई मैंने तो लिवाइस की पैंट लेनी है और कोई पैंट नहीं लूँगा। तो उस पैंट और दूसरी पैंट में क्या फ़र्क होता है, उस पर लिखा होता है लिवाइस, है ना, या रैंगलर की पैंट लेनी है मुझे, तो ब्रांड तू बोल रहा है तो ब्रांड का नाम लिखा होता है उस पर, ठीक है। शायद कुछ क्वालिटी में भी डिफरेंस होगा, लेकिन जो जिसका तूने नहीं लिया उसकी में क्या डिफरेंस है तुझे तब तक नहीं पता लगेगा जब तक दूसरा वाला भी नहीं यूज़ करेगा। तो ब्रांड का क्या रहता है, ब्रांड की एक वैल्यू होती है कि वो नाम अगर उस पर लिख दो तो सामने वाला आदमी सिर्फ वो नाम देखता है, वो अंदर नहीं देखता क्या है उसके, ठीक है। फ़ोन खरीदने गए अपन, फ़ोन अगर सैमसंग का फ़ोन है या फिर आईफोन है तो बढ़िया होगा वो, और लावा का फ़ोन है तो वो ख़राब होने के चांसेस होंगे समझ रहा है। दोनों ब्रांड है, ब्रांड की एक वैल्यू है, ठीक है, ये कैसा चलेगा, वो कैसा काम करेगा। तो एक लॉन्ग टाइम तक जब एक नाम एक सिंबल को सस्टेनली चलाते हैं ना ये लोग, तो एक लोगों में मेमोरी बिल्ड हो जाती है दिमाग में उनके, ये है ये नहीं है। अब कोई इलेक्शन हो तभी कभी कहाँ आसपास इलेक्शन हो रहा है, देखियो बर्मे का सिंबल लेके आए कि यहाँ कोई है नलके का सिंबल है, उसका नल सिंबल है, कोई है जिसका पतंग सिंबल है, अगली बार वो पतंग सिंबल दिखता ही नहीं है कहीं, और दिखता भी तो दूसरे नाम दूसरे सबके साथ दिखता है, समझ रहे ना बात को। तो पॉलिटिकल पार्टी का एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, ठीक है। अब जैसे मान ले बीजेपी है ना, अब बीजेपी की एक ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, लोगों को पता है मैं मोदी को बनाना भाई प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन हमारी जगह से लड़ रहा है, वो आदमी का नाम क्या है, कई लोगों को वो भी नहीं पता होगा भाई, हाँ मैं तो कमल को जाके वोट देना, उससे मोदी बनता है, क्योंकि वो जीतेगा उसका बंदा जीतेगा। अब कौन है, हमें क्या लेना था, हमें तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये
शक्ति है उस नाम की, उस ब्रांड की, उस शक्ल की, इसीलिए उसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट हर जगह चलता रहेगा। समझ में आ रही है ना बात? ऐसा आदमी जो दूसरे नाम दूसरे ब्रांड पे जीत जाएगा, आ जाएगा, वह उसने वो जाके पार्टी को बोला कि भाई दे ले, मेरे को सीट दे दो। 10-20 लोग आ गए, उसने बोला ठीक है दे देता हूँ। 10 करोड़ से बोली स्टार्ट है। तो एक आदमी कहता है हाँ मैं 10 करोड़ पे दे दूँगा। दूसरा कहता है अरे मैं तो 20 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। तीसरा कहता है मैं भाई 50 करोड़ दे दूँगा। तो उस 50 करोड़ वाले आदमी को बोलेगा आ जा तू पैसे दे, तेरा नाम, इसका नाम छापो भाई, इसका नाम डाल दो, ये लड़ेगा उधर से। जीतने के लिए तो सिर्फ लोग तो चाहते हैं सिर्फ उसको थप्पा लगाना, उनको कौन दे रहा होता है वो तो ज़्यादातर लोग सोचते भी नहीं है उसमें, है ना। और उसको वो सिंबल मिल जाएगा, वो जीत जाएगा। समझ आ रही? और जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रचार कर ही रहा है। समझना ना बात को? ये जो आदमी है जो पैसे दे करके सिर्फ सीट ले ली उसने और वो जीत के बन गया, अब ऐसा आदमी कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा उस पर डाउट होता कि नहीं होता डाउट। एक आदमी है जो लोगों के इश्यूज़ को समझा, प्रचार किया, सब किया, लेकिन वो निर्दलीय है। निर्दलीय मतलब कोई दल नहीं है उसका, पार्टी वार्टी नहीं है उसकी, कोई सिंबल ही नहीं पहचानता होगा उसका, कोई नाम ही नहीं जानता होगा उसकी पार्टी है उसका, तो वो नहीं जीतेगा। चाहे अच्छा है, सही अच्छे से काम कर सकता है, लोगों का वो बड़ा कर सकता, तो भी नहीं जीतेगा। समझना ना बात? तो पार्टी बना के एक ब्रांड वैल्यू, एक सिंबल क्रिएट किया जाता है, जिस सिंबल के बल पे तो उसको भी जिता देता है जिसका तू शायद घर का चौकीदार ना रखे जिसको। ठीक है, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा बात, लेकिन मेरी बात 50 से ज़्यादा % मामलों में सही साबित होगी। ठीक है, तो जो किसी लायक नहीं वो काम समझने के, ना करने के, ना जितना तुझे पॉलिटिकल साइंस पता उतना पॉलिटिकल साइंस का उसका 10% नहीं पता होगा उसको। तेरी बात कर रहा हूँ, अभी तू तो इतना ही पढ़ा है, तूने रिवीजन नहीं किया, मैं तेरी बात कर रहा हूँ सिर्फ। लेकिन उसके पैसे थे, उसने जीत दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे जो अभी वो लास्ट में इसने बोला ना कि क्या कमियां हैं, व्हाट वी कैन डू अबाउट दैट। तो उसमें यही बात है कि ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, और ये जो पूरा कौन जीतेगा कौन लड़ेगा क्या पार्टी है, इसमें ना पैसे का खेल बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम लीडर्स जो बनाते हैं हम, वो लीडर्स वो नहीं बनने चाहिए। जो बनने चाहिए वो इस प्रोसेस में बन नहीं पाते। ये पार्टी को लड़ने के लिए पूरे देश में चाहिए पैसे। अब ऐसा नहीं है कि पार्टी करप्ट है या पार्टी वो है, करप्ट नहीं हो तो कम लेगी, करप्ट ज़्यादा होती, ज़्यादा पैसे मांगेगी लोगों से। अब जिन्हें 50 करोड़ दिए हैं वो 5 साल के लिए चुन जाएगा, वो 50 करोड़ रुपये बोलेगा ना भाई, इससे उसके लिए तो बिजनेस हो गया। ये 50 करोड़ दिए हैं तो कुछ 10 करोड़ ज़्यादा कमाने हैं मुझे, और सैकड़ों 500 करोड़ कमा लिए तो कितने का फ़ायदा हुआ उसका? 450 करोड़। 4.5 कितने गुना का फ़ायदा हुआ? 10 गुना का फ़ायदा हुआ। मैं तो एक तेरे को समझाने के लिए नंबर बोल रहा हूँ, लोग तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो उनकी गाड़ी, प्रधानमंत्री गाड़ी होती है, तो एक बार उनकी गाड़ी, उनका कोई बेटा या कोई जो है वो ले गया, कि कुछ काम था उसको वो ले गया। तो जब वो वापस आया तो उन्होंने पूछा बेटा तू ये गाड़ी क्यों ले गया? कहते हैं कि मेरे को कुछ काम था, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास कुछ सुनना नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैं ले गया। कहता बेटा ये हमारी घर की गाड़ी नहीं है, ये सरकार की गाड़ी है, इसमें सिर्फ मैं जाता हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ उसका, इसके पेट्रोल के पैसे शाम को दे दियो इनको, फ्री में नहीं है ये। तो अब उस लेवल का आदमी तुझे नहीं मिलेगा। समझ रहा ना बात को? ऐसे बहुत लोग हैं, मैं आज भी ऐसे MP MLA मिल जाएंगे जो तुझे जब कुछ काम होता है ना उनको, तो किसी को बोलते हैं भाई अपनी मोटरसाइकिल ले आ या अपनी गाड़ी ले आ, उस पर ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन तेरे को मिलेंगे कहाँ? ऐसे लोग गांव में किसी जगह पर चुने हुए लोग होते हैं, कोई जानता भी नहीं हो ऐसे लोगों को। वैसे लोगों को अगर तू लीडर बना देगा पता नहीं क्या बढ़िया बना देंगे वो, लेकिन उन लोगों का कोई वही नहीं होता, लाइमलाइट नहीं होती, सिर्फ अपने उस पर जीत जाते हैं वो, कि उन्होंने वो लोगों के साथ जो किया होता है ना, मतलब लोगों को जो साथ दिया होता है, गया होता है, वो जो वैल्यू उनकी पर्सनल वैल्यू जो बन गई, सोशल वैल्यू जो बन गई होती है, उस बेसिस पे उड़ीसा में ऐसे कई तेरे को मिल जाएंगे। खासकर हम्बल जगहें जितनी है ना, मतलब जहाँ पर लोगों का लाइफस्टाइल अभी सिंपल है, वो है, वहाँ पर ऐसे अभी भी ऐसी राजस्थान में बहुत मिल जाएंगे तेरे को।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल मर गई है ये चीज़, लेकिन ये है कि इस पर फ़र्क तो पड़ा ही है। ठीक है, पैसे में सीटें बिकती हैं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, फिर वो 5 साल वसूली करता है। ठीक है, ये चलता है इसमें। तो ये एक समस्या है, पॉलिटिकल पार्टी बन गई, उससे एक आसानी हुई, लेकिन इसका ये नुकसान है। तो कुछ होना चाहिए इसके लिए भी, कोई नियम कायदे कानून बनाए जाने चाहिए, यही कह सकते हैं कि भाई किस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि भाई जो 10वीं 12वीं पास है वही जीत लड़ सकता है इलेक्शन। स्कूल की पढ़ाई से ये प्रूव नहीं होता कि वो आदमी अच्छा लीडर साबित हो जाएगा। ना स्कूल की पढ़ाई से, ना कॉलेज की पढ़ाई से, ना कहीं से भी पढ़ाओ। अगर कहीं से भी पढ़ाओ लेकिन है चंट, है उसका सब भाई कि हाँ सारा माल बनाना है मुझे बस, तो फिर वो ऐसे आदमी को बना देगा, तो वो तो उसके पास तो ठगने के और 1000 तरीके हो जाएंगे ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, सही लोगों को कैसे उसमें तू पॉलिटिक्स में लेके आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो 2 चीज़ें देखती हैं, इस एरिया में कौन जीत सकता है और कौन अपने फंड में पैसा दे सकता है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है भाई यहाँ तो हम किसी को भी लड़ा लें जीतेगा तो वही आदमी, तो चारों पॉलिटिकल पार्टी उसी को बोलेगी हमारे से लड़ लो, हमारे से लड़ लो, हमारे से लड़ लो। उससे बिना कुछ पैसे लिए भी बोल देगी हाँ खड़े हो जाओ। ऐसे भी लोग मिलेंगे तुझे। तो ऐसा नहीं कि हर जगह पैसे वाला ही हो रहा है, कि कई तरीके की इक्वेशंस बन रही हैं, सोशल इक्वेशंस, मैथ्स की इक्वेशन नहीं, सोशल इक्वेशंस। कई फैक्टर्स हैं उसमें, सोशल फैक्टर्स। ठीक है, मनी भी एक फैक्टर है। ठीक है, जो सोसाइटी की इक्वेशंस होती है ना वो मैथ्स की इक्वेशन की तरह दिखती है, लेकिन होती हैं। अगर तू ऑब्जर्व करने लगा तो पता लगेगा कि हाँ यहाँ मैथ्स है। कुल मिला के तेरे को ज़्यादा सीटें, ज़्यादा वोट चाहिए, वो कैसे मिल सकते हैं। अगर एक ऐसी सीट है भाई जहाँ से मान ले मुस्लिम के किसी जीतने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम को ही वोट देते हैं, ऐसी सीटें मिल जाएंगी तेरे को, बहुत सी मिलेंगी। जहाँ पर मैं एरिया के नाम नहीं ले रहा लेकिन मिलेंगी, तो वहाँ पर तू अगर किसी को भी लड़ा के नहीं जिता सकता, तो तू भी सोचेगा भाई कि किसी ऐसे आदमी को लड़ाऊं जो जीत सके वहाँ से। तो सकता है वहाँ पॉलिटिकल पार्टी अगर तेरी है तो तू बोले कि तू पैसे मत दे, रिश्वत मत दे, सब कुछ मतलब जो सीटें मत दे, सीटें पैसे मत दे हम तेरे को ऐसी। तो जगह पे निर्भर करता है। इतना सारा बोला मैंने, कुछ तो अंदाज़ा हुआ होगा पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? 10-15 मिनट और इसको अब थोड़ा सा रीड करते हैं। अभी तक जो बातें थी ना वो किताबी थी, लेकिन अब जो बातें हो रही है ना वो इस चैप्टर में, खासकर इस चैप्टर में जो बातें हो रही है सही सोसाइटी में कैसे ये चलती है ना ये पूरी चीज़, राजनीति, उसके बारे में ये चैप्टर में डिस्कशन ज़्यादा होगा। अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान किया है फेडरलिज्म का वो सब चल रहा था, थोड़ा सा प्रैक्टिस था, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बन, शायद ये हमारी कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्शन लड़ती हैं जाके। वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें ज़रूरत क्यों है इसकी, पहला क्वेश्चन था ना। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे क्वेश्चन के आंसर एक एक करके देखा है पूरे चैप्टर में। पॉलिटिकल पार्टी आर easily वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। खाली हमारी कंट्री में ही नहीं होती पॉलिटिकल पार्टी, हर कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज होती है। ये पार्टी हर जगह पर है, कैसे चल रही है वो सब अलग हो सकता है, लेकिन ये अलग है, एक जगह है। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। ज़्यादातर लोगों के लिए तो पार्टी को ही डेमोक्रेसी मानते हैं वो, है ना। पार्टी कैसे चल रही है, पार्टी आपस में कैसे बिहेव कर रही है, कौन सी पार्टी है, और यही उनके लिए डेमोक्रेसी। कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, बस यही सवाल चलेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी का कुल मतलब आम आदमी के लिए इतना ही होता है। अब ये इजी सब्जेक्ट नहीं है, सोशल साइंस सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, मतलब साइंस में, मैथ्स में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट, सारे में से भी मैं बोल रहा हूँ ये वाला और इकोनॉमिक्स हो गया, ये मुश्किल सब्जेक्ट है। मुश्किल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि लाइफ में सबसे देर से यही समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तेरे सोशल एक्सपीरियंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। कमरा बंद करके भी तो साइंस पढ़ सकता है बुक से भी, ठीक है, लेकिन सोशल साइंस पढ़ने के लिए तेरे को एक्सपीरियंस चाहिए ये दुनिया असली में चल कैसे रही है। और हर जगह की पॉलिटिकल साइंस अलग है। न्यूटन्स लॉ तू यहाँ पढ़ ले चाहे अमेरिका में पढ़, एक ही पढ़ेगा, लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी कैसे बिहेव कर रही है वहाँ की, उसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है,
इसीलिए ये मुश्किल सब्जेक्ट बोल रहे हैं इसको। मुश्किल किस हिसाब से? क्योंकि अनुभव मिले तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, बिना अनुभव किए चीज़ उतने अच्छे समझ नहीं आती। ठीक है, तो ये कठिन लगे तो ये मत सोचियो कि कठिन है इसको 10 बार पढ़ने से ठीक हो जाएगा। बस कठिन लगे तो सोचियो कैसे इसको मैं एग्ज़ाम के लिए कर लूँ, और इस बात को थोड़ा दिमाग में रखूँ, अपने आप बाद में समझ में मेरी समझ बन जाएगी। ठीक है, और ये एक अच्छी बात ये सब्जेक्ट की, इसमें ये फीलिंग नहीं आती कि ये समझ में आया नहीं आया। इसमें फीलिंग रही अच्छा तो क्या समझ में अच्छा ये होता है, बस बहुत दिनों तक नहीं आता। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट ऑफ आवर कंट्री and speak to the less educated citizen, you could come across people who may not know anything about our constitution or about nature of our government, but chances are they would know something about political party. At the same time, this visibility does not mean popularity. Most people tend to be very critical of political party. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with the social and political division. दिल्ली तो बहुत अलग बात है, लेकिन आप जाओ भारत में किसी दूर के गांव क्षेत्र में, मिल जाएगा आपको कोई टांगा चलाता हो, या कोई बैलगाड़ी चलाता हुआ आदमी, या फिर कोई खेत में काम करता हुआ आदमी, या कोई सड़क के किनारे कुछ बेच रहा है। किसी भी नॉर्मल आदमी जाके पूछो कि तुम्हें पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। वैसे हमारी कंट्री में जो गरीब लोग भी है ना, वो भी बहुत अवेयर है। ठीक है, ज्ञान की कमी नहीं है पता हो ले बहुत कुछ होता है। तो एक अंदाज़ा है कि भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं, तो बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, नाम सुना है, क्या होता है नहीं पता। संविधान क्या होता है, किसी पूछेगा क्या होता है संविधान, तो क्या बताएगा। कोई एजुकेटेड आदमी भी, मैं बोल रहा हूँ, अगर पूछ ले संविधान होता क्या है, तो क्या बताएगा। नहीं होगा ना उसके एक वर्ड में कोई आंसर थोड़ा ना दे सकता। ये होता है संविधान। संविधान वो होता है जिस ग्लास की तरह जो पानी पीते हैं और पानी डाल के पी लेते हैं, वही ग्लास है संविधान। ऐसे इजी डेफिनेशन नहीं दे सकता उसकी। ठीक है, हाँ, कोई जिसने इस क्वेश्चन को सोचा है और उसको पता है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर मुझे किस तरह के आदमी को क्या दिया जा सकता है, वो दे देगा आंसर, मतलब, लेकिन वो रेटेड होगा। एजुकेटेड से मेरा मतलब है किसी अब डॉक्टर से जाके पूछ, या फिर किसी इंजीनियर से जाके पूछ कि भाई क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो शायद नहीं बता पाएगा। है बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन नहीं पता होगा उसको। लेकिन और तू पूछ के भाई क्या होती है पार्लियामेंट, गवर्नमेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है बताओ, तो सब नहीं बता पाएगा तेरे को। लेकिन तू बोलेगा तुम्हें पता है कि भाई कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, तो बता देगा कोई अच्छी नहीं है, ये किया, वो ये बन गया था, उसने यहाँ सड़क नहीं बनाई, ये नहीं किया, ये झगड़े करवा देते हैं लोग, लड़ाई करवा देते हैं, सोशल डिवीज़न करा देते हैं, रिलीजन के नाम पर रिलीजन करा देते हैं। ये सारी बातें तेरे को करते हुए लोग मिलेंगे, अपने एरिया के लीडरों के नाम ले लेके भी बोलेंगे बात। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में लगभग सभी थोड़ा बहुत कुछ क्या होता है नहीं होता मोटे तौर पर पहचान जाते हैं, दूर दराज के इलाके में भी। ठीक है, लेकिन जो मेन बातें उनको वो सब समझते नहीं है, जानते नहीं है। यहाँ तक यही बोला है। Therefore, it is natural to ask, do we need political party at all? अगर पॉलिटिकल पार्टी इतने सारे गड़बड़ काम करती रहती है। ठीक है, अब जैसे एक पार्टी है वो कि उसको लगता है कि अगर हमें जीतना है, तो अगर हमें 40% वोट मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, और 40% वोट मिल जाए, और हमारे देश में तो है जो है वो भाई हिंदू मुस्लिम है, हिंदू 65% है। ठीक है, तो हम हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू वोट हमें दे देंगे, 60 नहीं देंगे 40 भी दे देंगे, तो हमारी सरकार बन जाएगी, हमें क्या लेना देना बाकी इससे। तो हो सकता है वो पार्टी वो काम करे, वो करे, क्या कहते हैं, पोलराइजेशन करे, कि मुस्लिम अगर आ गया तो तुम्हारा ये कर देगा वो कर देगा। ठीक है, उसको नहीं बनाना, मतलब वो ये कहना चाहता है सामने वाली जो पार्टी है ना वो मुस्लिम को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, एक वर्ड चलता है इसके लिए, क्या बोलते हैं लोग वर्ड को, यूज़ करते हैं लोग एक वर्ड,
इंग्लिश का याद नहीं आ रहा मुझे, अभी याद आता है तो बताता हूँ तुझे। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क कि पॉलिटिकल पार्टी को हम जो है वो ख़त्म ही क्यों नहीं कर देते। वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? अबाउट 100 ऑफ ईयर अगो देयर वर फ्यू कंट्री ऑफ वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी। कुछ 100 साल पहले चले जाओ अगर, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी दुनिया में। Now there are few that do not have political party. Why did political party become so omnipresent? omnipresent वर्ड का मतलब होता है जो हर जगह है। जैसे गॉड ओमनी प्रेजेंट है, भगवान हर जगह है। इंग्लिश में बोलना हो अगर मुझे, हर जगह पर है, हर चीज़ में है, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है ओमनी प्रेजेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी अब ओमनी प्रेजेंट क्यों है? इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हर दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ हर जगह पॉलिटिक्स